तो मीटर ब्रिज का जो वायर है, मीटर ब्रिज का वायर है, उसका अगर थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है, कहाँ पे थिकनेस ज्यादा है, कहाँ पे थिकनेस कम है, तो फिर लफड़ा हो सकता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो वायर अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो एरर आ सकता है। तो नंबर वन एरर का पॉसिबिलिटी क्या है? नंबर वन एरर का पॉसिबिलिटी क्या है? लिखो, इफ वायर इज नॉट यूनिफॉर्म। नंबर वन एरर क्या है? इफ वायर इज नॉट यूनिफॉर्म। हाँ, वो जो 100 सेंटीमीटर का वायर है मीटर ब्रिज में, वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब कहाँ पे पतला है, कहाँ पे जाड़ा है, रेडियस कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा है। अगर ऐसा लफड़ा हो गया है तो फिर प्रॉब्लम आएगा। वायर अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो प्रॉब्लम आता है। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब इसको सॉल्व कैसे करने का, इस एरर को मिनिमाइज कैसे करने का। या फिर ऐसा ही लिखो, सॉल्यूशन मत लिखो, हाउ टू मिनिमाइज ऐसा लिखो। हाउ टू मिनिमाइज, हाउ टू मिनिमाइज। तो एरर है ये, वायर अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो लफड़ा होगा। लेकिन फिर इसको सॉल्यूशन क्या है, कैसे मिनिमम करने का? कुछ सॉल्यूशन नहीं है, वायर यूनिफॉर्म चाहिए। अब क्या करोगे? वायर शुड बी यूनिफॉर्म, कुछ सॉल्यूशन नहीं है इसको। इसको कुछ सॉल्यूशन नहीं है, वायर शुड बी यूनिफॉर्म। लिखो क्या? वायर शुड बी यूनिफॉर्म। इसको कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं। चलो, अगर नेट का प्रॉब्लम आ रहा है किसी को तो क्या करो, रिकॉर्डेड वीडियो देखो, और क्या कर सकते हैं। हाँ ना, अभी अपने पास ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अब इधर मेरी तरफ तो नहीं दिखा रहा, अभी कम हो गया मेरी तरफ, जो प्रॉब्लम दिखा रहा था कम हो गया एकदम। अभी अब तक तो दिखाई नहीं, बहुत टाइम हो गया, अभी दिखाई नहीं। तो इफ वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, इफ वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर प्रॉब्लम आता है तो क्या करने का? डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करो, उससे भी थोड़ा बहुत सॉल्व होता है कभी कभी। इफ वायर इज नॉट यूनिफॉर्म तो क्या है, इसको सोल्यूशन क्या है, कैसे कम करने का? कुछ काम कोई सोल्यूशन नहीं, वायर यूनिफॉर्म ही रहना चाहिए। ठीक है, चलो नंबर टू एरर लिखो। नंबर टू एरर लिखो, क्या है नंबर टू एरर? नंबर टू एरर, तो दूसरा एरर किसके वजह से हो सकता है? लिखो, ड्यू टू, ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस, ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस, ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस। तो सेकेंड एरर बिकॉज ऑफ किसका आता है? बिकॉज ऑफ व्हाट आता है? तो सेकेंड एरर आता है बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस। सेकेंड एरर किसके वजह से आता है? बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस। तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस क्या है? सेकेंड एरर आता है बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस। अब कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस क्या है? तो देखो, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस ऐसा रहता है, कॉपर का स्ट्रिप है, इधर एक है, कॉपर का स्ट्रिप बीच में एक रहता है, मीटर ब्रिज ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और कॉपर का स्ट्रिप इधर भी एक रहता है। तो यहां पे एक पॉइंट और यहां पे पॉइंट, इसके बीच में रहता है अपना जो रेजिस्टेंस अटैच किया है वो। इधर एक पॉइंट रहता है और इधर एक पॉइंट रहता है, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस हमने अटैच किया है वो रहता है। तो ये रेजिस्टेंस जहां पे कनेक्ट किया है वहां पे रहता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस। अगर कनेक्शन अच्छा नहीं किया, कनेक्शन करते वक्त थोड़ा सा ढीला रखा है, वायर थोड़ा सा बाहर आ गया, यहाँ पे स्क्रू रहता है, वहां पे स्क्रू रहता है, और इधर ये वायर क्या करना रहता है? फिट करना रहता है। तो वायर थोड़ा सा बाहर निकला, क्या हो गया? लफड़ा हो गया, कांटेक्ट अच्छे से नहीं हुआ। तो ये कांटेक्ट जो है वहां पे रेजिस्टेंस रहता है, कुछ तो 1 ओम 2 ओम रहता है। तो यहाँ का रेजिस्टेंस अलग रहेगा। समझो ये 10 ओम है, ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है। ये रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम का है। और इधर कांटेक्ट रेजिस्टेंस है 1 ओम, और इधर का कांटेक्ट रेजिस्टेंस है समझो 2 ओम। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं?
इधर का रेजिस्टेंस मैंने तो कनेक्ट किया 10, लेकिन 10 को इधर कनेक्ट किया तो यहां कनेक्शन का रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो जहां पे कनेक्ट किया है वहां पे एक रेजिस्टेंस अराइज होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एक एक्स्ट्रा है 1 और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक एक्स्ट्रा 2। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इधर कितना हो गया, इस गैप में ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये एक 10, ये 1 एंड ये 2, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया 13 का। ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया 13 का, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता वो 13 का है रेजिस्टेंस। मैं तो बस देखूंगा 10 को, ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कितना है पता नहीं चलता, इधर का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कितना है पता नहीं चलता। तो मैं कैलकुलेशन में इधर का रेजिस्टेंस कितना लूंगा 10। कैलकुलेशन करते वक्त मैं इधर रेजिस्टेंस कितना लेने वाला हूं 10, लेकिन एक्चुअली इधर रेजिस्टेंस कितना है 10 प्लस ये 13 है इधर, समझ रहा है। तो यहाँ पे कांटेक्ट जो है वहां पे रेजिस्टेंस कुछ तो रहता है, यहाँ पे जो कांटेक्ट है उधर भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ पे भी कांटेक्ट है, इधर भी एक कांटेक्ट है, उधर भी रेजिस्टेंस रहता है, इधर एक कांटेक्ट है, इधर एक कांटेक्ट है वायर का। तो हर एक जहां पे कांटेक्ट किया है वहां पे थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है, कितना रहता है पता नहीं चलता। कांटेक्ट में कांटेक्ट जहां पे हुआ है वहां पे कितना रेजिस्टेंस है पता नहीं चलता, वो हमने कैसा वहां पे कनेक्शन किया है, अब मैंने वहां पे कैसा कनेक्शन किया है उसके हिसाब से वो रेजिस्टेंस रहता है। अच्छा कनेक्शन किया तो रेजिस्टेंस रहता है कम, अगर कनेक्शन करते वक्त लफड़ा किया है, कनेक्शन अच्छा नहीं किया, थोड़ा वायर बाहर बाहर आया हुआ है, तो वहां पे रेजिस्टेंस रहता है ज्यादा, तो वो रेजिस्टेंस पता नहीं चलता, तो उसके वजह से लफड़ा हो सकता है। तो करने का क्या, एक तो कनेक्शन अच्छे से करो नंबर एक तो क्या करो, कनेक्शंस अच्छे से करो नंबर एक, और दूसरा क्या है, दूसरा ऐसा करने का, दूसरा इसको सॉल्यूशन ऐसा है क्या करने का, समझो इधर अननोन रेजिस्टेंस है और इधर 10 ओम है, इधर अननोन है इधर 10 है, और फिर बैलेंसिंग लेंथ चेक किया, इधर अननोन लगाया इधर 10 ओम लगाया और इधर बैलेंसिंग लेंथ चेक किया, तो ठीक है। फिर और एक बार एक्सपेरिमेंट करने का, और क्या करने का, फिर इधर लगाने का 10 ओम और इधर लगाने का अननोन, और फिर और एक बार बैलेंसिंग लेंथ चेक करके एक्स को निकालने का। अगर ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस जो है इसका इफेक्ट अगर कम करना है, इसके वजह से जो एरर हो रहा है वो कम करना है, तो क्या करना है, एक बार अननोन इधर लगा के बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करो, कैलकुलेशंस करो, एक बार अननोन रेजिस्टेंस इधर लगा के बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करके कैलकुलेशंस करो, और जो पहले वाला एक्स था और जो अभी नया एक्स आया उनका एवरेज वैल्यू लेने का। तो एक्स एक बार इधर कनेक्ट करके निकालो, एक्स एक बार इधर कनेक्ट करके निकालो, दोनों एक्स का एवरेज लिया तो वो थोड़ा मोर एक्यूरेट आता है, ठीक है। चलो तो लिखो सेकेंड क्या है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस, सेकेंड एरर इज बिकॉज ऑफ व्हाट, ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस। साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं आता, अलग अलग इक्वेशन आता है, ये इक्वेशन एक्स का अलग आता है उसको सॉल्व करो, इधर जब एक्स है, जब एक्स उधर जाता है, उसका इक्वेशन अलग आता है उसको सॉल्व करो। ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बस रट्टा मार के रखो, ये बोर्ड के लिए पूछते हैं, ये नीट में आने वाला नहीं है, ये बोर्ड के लिए पूछते हैं, नीट में आने वाला नहीं है। तो सेकेंड एरर के किसके वजह से, ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस। तो नेक्स्ट लिखो हाउ टू मिनिमाइज, तो इसको मिनिमाइज कैसे करने का, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस का एरर को मिनिमाइज कैसे करने का, तो ऐसे करने का क्या है, लिखो कैलकुलेट unknown resistance, by connecting calculate unknown resistance by connecting it in left gap calculate unknown resistance by connecting it in left gap as well as
in right gap. Calculate unknown resistance by connecting it in left gap as well as in right gap. तो लेफ्ट में कनेक्ट करके भी उसको कैलकुलेट करो, राइट में कनेक्ट करके भी उसको कैलकुलेट करो, और दोनों जो वैल्यूज आता है उसका एवरेज लेने का, as well as in right gap, and take average of both values, and take average of both values, दोनों जो वैल्यूज है उसका क्या करने का, एवरेज लेने का, and take average of both values. इधर x कनेक्ट करो, कैलकुलेशन करो, वापस उधर x कनेक्ट करो, कैलकुलेशन करो, दोनों जो वैल्यूज है उसका एवरेज जो वैल्यू है वो क्या है, मोर करेक्ट रहता है, उसमें एरर थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, ओके। चलो देन नेक्स्ट क्या है, चलो नेक्स्ट क्या है, थर्ड एरर। अब सत्यजीत फिर रिकॉर्डेड देखो क्या है, अब बाकी लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा, शायद थोड़ा आ रहा है प्रॉब्लम मेरी तरफ, इधर अभी प्रॉब्लम नहीं, नेट एकदम मस्त चल रहा है। ठीक है, रिकॉर्डेड देखो फिर, अभी नेट का प्रॉब्लम थोड़ा सब जगह पे, सब नेटवर्क पे चल ही रहा था एक दो दिन में, तुम्हारा फोन में आ रहा है प्रॉब्लम तो रिकॉर्डेड देखो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्या है, लिखो नंबर 3, 3 एरर सी है, तो एरर का थर्ड रीजन क्या है, तो एरर का थर्ड रीजन क्या है, लिखो एरर का थर्ड रीजन क्या है, लिखो जीरो ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वायर, लिखो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वायर एसी, एसी मतलब ये वायर, ये नीचे का वायर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वायर एसी एंड स्केल डजंट मैच, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वायर एसी एंड स्केल डजंट मैच, तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैच नहीं हो रहा, इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मैच नहीं हो रहा। मतलब क्या, वायर स्टार्ट हो रहा है इधर से और स्केल स्टार्ट हो रहा है इधर से, वायर स्टार्ट हो रहा है इधर से और स्केल स्टार्ट हो रहा है इधर से, स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट और वायर का स्टार्टिंग पॉइंट एक नहीं, किसी ने नीचे का स्केल अरेंज करते वक्त, किसी ने क्या किया, नीचे का जो स्केल है वो अरेंज करते वक्त किसी ने क्या किया, बराबर अरेंजमेंट नहीं किया, स्केल वायर के बराबर नीचे आना चाहिए लेकिन स्केल थोड़ा इधर आ गया है, स्केल वायर के बराबर नीचे आना चाहिए लेकिन स्केल क्या हुआ है, इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, तो थोड़ा सा एरर देगा, इधर रीडिंग लेते वक्त तो थोड़ा सा क्या होगा, अलग रीडिंग दिखाई देगा। तो ये वायर जहां पे स्टार्ट हो रहा है वहां पे ये स्केल स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको कैसा सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का कुछ अलग मेथड नहीं है, ये स्केल को ही बराबर अरेंज करना पड़ेगा और कुछ दूसरा कुछ सोल्यूशन नहीं है। ये स्केल क्या है, वायर का स्टार्टिंग पॉइंट और स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट को सेम ही रखना पड़ेगा, वही सॉल्यूशन है इसके लिए, और कुछ दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वायर एंड स्केल डजंट मैच, तो सॉल्यूशन क्या है इसका, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू मिनिमाइज, वही मैच होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वायर, स्टार्टिंग पॉइंट चलो लिखो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वायर AC, starting point of wire AC and scale should be matched
while arranging them, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वायर एसी। तो ये वायर का स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट मैच होना चाहिए, उनको अरेंज करते वक्त दोनों को मैच करके अरेंज करो। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वायर एसी एंड स्केल शुड बी मैच्ड while arranging them। ठीक है, चलो। और नंबर 1 एंड नंबर 2, फर्स्ट एरर एंड सेकंड एरर, इनको सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट एरर एंड सेकंड एरर इनको सॉल्व करने के लिए और एक सॉल्यूशन है, वो भी मैं लिखता हूं इधर। चलो, 1 एंड 2 का हाउ टू मिनिमाइज, उनका कॉमन एक सॉल्यूशन है 1 एंड 2 का। ये तीसरा हो गया, खत्म हो गया। अभी 1 एंड 2 का इनको सॉल्व करने का एक कॉमन और एक मेथड है। तो कैसा करने का, लिखो, ऐसा ही लिखो, 1 एंड 2 हाउ टू मिनिमाइज, नंबर 1 एरर एंड नंबर 2 एरर, इनको कैसा मिनिमाइज करना है, हाउ टू मिनिमाइज। नंबर 1 एरर एंड नंबर 2 एरर, इनको कैसा मिनिमाइज करना है, और एक मेथड है इनको मिनिमाइज करने का, कैसा है, लिखो क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट शुड कम, बैलेंसिंग पॉइंट should come balancing point should come in middle 1/3 of the wire, balancing point should come in middle 1/3 of wire, balancing point should come in middle 1/3 of wire, balancing point should come in middle 1/3 of wire। इसका मतलब क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट शुड कम इन मिडल 1/3 ऑफ वायर, इसका मतलब क्या है, देखो वायर है 100 सेंटीमीटर का, वायर है कितना, 100 सेंटीमीटर का, तो उसके मैंने 3 पार्ट्स किया, 33.33, 33.33, 33.33। तो 33.33, 33.33 और 33.33, 3 पार्ट्स का एडिशन बराबर 100 हो गया। 33.33, ये 33.33 और 33.33, तीनों का एडिशन किया तो बराबर 100 होता है। तो मिडल वाला जो 1/3 पोर्शन है, मिडल वाला जो 1/3 पोर्शन है, उधर ही बैलेंसिंग पॉइंट आना चाहिए। जो मिडल वाला 1/3 पोर्शन है, उधर ही बैलेंसिंग पॉइंट अगर आता है तो एरर क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। मतलब ये 33 सेंटीमीटर से आगे आना चाहिए बैलेंसिंग पॉइंट, और 66 सेंटीमीटर के आगे नहीं जाना चाहिए। तो 33 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर, 33.33 एंड 66.66 इधर से मेजर किया तो 33.33 एंड 66.66, इनके बीच में ही बैलेंसिंग पॉइंट आना चाहिए। तो थोड़ा सा एरर क्या होता है, फिर कम होता है। ठीक है, चलो। तो पॉसिबल एरर्स एंड हाउ टू मिनिमाइज, एक बार चेक करो कितना एरर्स देखा है और उसका सॉल्यूशन क्या है, एक बार रीड करो। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, तो चेक करो, रीड करो। पॉसिबल एरर्स कितना है, 3 है, और सॉल्यूशंस कितना है, 4 सॉल्यूशंस है। पॉसिबल एरर है 3 और सॉल्यूशंस कितना है, 4 सॉल्यूशंस है। तो वो एक बार रीड करो, उसका रिवीजन करता हूं, फिर आगे जाएंगे। वो एक बार रीड करो, उसका रिवीजन करता हूं, फिर आगे जाएंगे। रिवीजन होने के बाद मुझे डन सेंड करो। 2 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। 2 मिनट में क्या करो, एरर्स एंड उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा रीड करो। चलो 2 मिनट थोड़ा सा ब्रेक, तुम्हारा ब्रेन भी शांत हो जाएगा।
और क्या क्या हुआ है एक बार रीड करो, रिवाइज करेंगे फिर आगे जाने का। ओके ओके प्रणव, ओके प्रणव। ठीक है सत्यजित, ओके। चलो हो गया चालू करने का। चलो स्टार्ट करने का। तो क्या क्या हुआ है देखो, चलो देखो। तो क्या क्या हुआ है, तो केल्विन्स मेथड हो गया। क्या क्या हो गया, केल्विन्स मेथड हुआ है। केल्विन्स मेथड एंड मीटर ब्रिज एग्जैक्टली सेम है, बस केल्विन्स मेथड में बैलेंसिंग पॉइंट कैसा फाइंड आउट करना थोड़ा सा अलग था। केल्विन्स मेथड में बैलेंसिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करने का, तो टच करने का, स्लाइडिंग की कैडेश से टच करने का, निकालने का, विद टच और विदाउट टच। गैल्वानोमीटर इधर रहता है और उसका डिफ्लेक्शन क्या दिखाता है, सेम। टच किया तो भी गैल्वानोमीटर उतना ही दिखा रहा है, निकाला तो भी गैल्वानोमीटर उतना ही दिखा रहा है। अगर ऐसा पॉइंट मिल गया, एक ही मिलता है पूरे वायर पे, ऐसा पॉइंट एक ही मिलता है, तो वो है बैलेंसिंग पॉइंट। तो फिर अपना रेगुलर फॉर्मूला यूज करने का, लेफ्ट का रेजिस्टेंस अपॉन राइट का, लेफ्ट का लेंथ अपॉन राइट का लेंथ, तो फिर हो गया। फिर नेक्स्ट है एरर्स कौन कौन सा है, कैसे मिनिमाइज करने का। एरर पूरा का पूरा निकाल सकते क्या हम लोग, एरर्स एंड उसका मिनिमाइजेशन ओनली बोर्ड के लिए यूजफुल है, नीट के लिए यूजफुल नहीं है ज्यादा। नीट के लिए भी आया तो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ऐसा एज इट इज आएगा, तो इसको रटो। एरर्स एंड उसका मिनिमाइजेशन कैसा करने का, ये पूरा एकदम अंडरस्टैंड होने का इसका जरूरत नहीं है। एरर एंड उसको मिनिमाइज कैसे करने का, इसको पूरा एकदम डीपली अंडरस्टैंडिंग का कुछ जरूरत नहीं है। जितना अंडरस्टैंड होता है उतना करो, अंडरस्टैंड नहीं भी हुआ तो रटा तो भी चलता है, ये वाला पार्ट एरर्स एंड हाउ टू मिनिमाइज। तो नंबर वन एरर है बिकॉज ऑफ, अगर वायर यूनिफॉर्म नहीं है तो, नंबर वन एरर क्या है, अगर वायर यूनिफॉर्म नहीं है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो एक सॉल्यूशन है वायर यूनिफॉर्म होना ही चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट मिडल वन थर्ड में आना चाहिए। बैलेंसिंग पॉइंट क्या आना चाहिए, मिडल वन थर्ड में, बीच वाला वन थर्ड पार्ट में आना चाहिए बैलेंसिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस आता है तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस के वजह से भी एरर आता है।
तो कांटेक्ट रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कैसे करने का, तो एक्स को एक बार इधर कनेक्ट करो, कैलकुलेट करो कितना आता है एक्स, एक्स को एक बार उधर कनेक्ट करो, कैलकुलेट करो, और दोनों एक्स का क्या करने का, एवरेज वैल्यू लेने का, दोनों एक्स का क्या करने का, एवरेज वैल्यू लेने का। वो एक्स का एवरेज वैल्यू क्या है, उसमें एरर थोड़ा सा कम रहता है। और कांटेक्ट रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने का और एक क्या है, वही मिडल 1/3 में आना चाहिए बैलेंसिंग पॉइंट। तीसरा एरर क्या है, जीरो डजंट मैच, तो वायर का स्टार्टिंग पॉइंट और स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट मैच नहीं हो रहा, वायर का स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा, तो वो मैच होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, वायर का स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रहा, अगर वो मैच नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम आएगा, तो वो मैच होना ही चाहिए। ठीक है, ओके। टच क्या करने का, अभी एक डाउट आया है एक डाउट क्या आया है कि टच क्या करने का, अरे टच ये केडैश करने का, केडैश केडैश, ये स्लाइडिंग की केडैश, बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करते वक्त विद टच एंड विदाउट टच सेम दिखाता है। इधर का गैल्वेनोमीटर, इधर का गैल्वेनोमीटर विद टच एंड विदाउट टच सेम दिखाता है, तो किसको टच करने का, तो ये स्लाइडिंग की केडैश से, स्लाइडिंग की केडैश से इस वायर को टच करने का, इधर का जो स्लाइडिंग की है उस स्लाइडिंग की से वायर को टच करने का, तो वायर को टच किया और निकाला, तो गैल्वेनोमीटर का अगर रीडिंग उतना ही है तो वो बैलेंसिंग पॉइंट है। हर एक ही पॉइंट मिलता है पूरे वायर पे ऐसा, बाकी पॉइंट्स पे टच किया तो अलग डिफ्लेक्शन, निकाला तो अलग डिफ्लेक्शन, एक ही पॉइंट मिलता है उधर, टच किया तो भी वही डिफ्लेक्शन, निकाला तो भी वही डिफ्लेक्शन दिखाता है। वो पॉइंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो, तो आज के लिए इतना बस हो गया, तो जितना हुआ है क्लियर है क्या, बोलो कुछ डाउट है क्या, बोलो मुझे।